समाधि में रहते महाराज। 33 कोटि देवता में सबसे ज्यादा समाधि जो लगाते हैं वो केवल देवादेव महादेव हैं। आपको पता है बद्री विशाल भगवान कैसे प्रकट हुए हैं? आओ प्रसंग आ ही गया तो सुन लेते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जहाँ केदारनाथ भगवान अब विराजमान है ना, पहले वो स्थान नहीं था। बद्री विशाल में ही भगवान भोलेनाथ तपस्या करते थे समाधि में। भगवान अपनी समाधि में सानंद निवास, तो मैया पार्वती भी विराजमान थी। एक दिन भगवान विष्णु आए और विष्णु भगवान ने कहा देखो महाराज तुम समाधि लगाते हो तो हम भी लगा देंगे। भोले बाबा ने कहा देखो समाधि के लिए तो मैं ही काफी हूँ, पर्याप्त हूँ, आप लीला का आनंद लो। तुम समाधि लगा लोगे तो संसार का पालन कैसे होगा? और मेरा काम तो श्रृंगार का है, तो श्रृंगार तो चलता रहेगा। विष्णु भगवान ने कहा नहीं, भजन तो हमें करना है, समाधि तो लगानी है। भोले बाबा ने मना कर दिया, मेरे रहते आप मत समाधि लगाओ मेरे प्रभु, आप तो आनंद लो। लेकिन भगवान नहीं मान रहे और भोले बाबा अनुमति न दे तो महाराज समाधि कैसे लगावे? भाई कोई एक देवता तो रहे। भोले बाबा ही समाधि लगा लेंगे, वो भगवान विष्णु ने भी समाधि लगा दी, तो ये हमारा संसार में सृष्टि का पालन संहार ये सब व्यवस्था खराब हो जाएगी। भगवान ने एक लीला रच दी। विष्णु भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे तो हम अपने तरीके से मनवाएंगे भोले बाबा को। छोटे बच्चे का रूप बनाया। जब बद्रीनाथ भगवान विराजमान है ना, वहां पर शिव जी का एक छोटा सा मंदिर है नीचे, केदारेश्वर कहते हैं उन्हें। तो वहां शिव और पार्वती नित्य स्नान के लिए जाते थे। वहां पर जो तप्त कुंड है अलकनंदा के किनारे, स्नान करने के लिए जा रहे तो छोटा सा बच्चा बनकर भगवान विष्णु बैठ गए। और अद्भुत बालक, और पार्वती जी मैया तो बड़ी दयालु है। मैया पार्वती ने कहा भोले बाबा इस निर्जन वन में जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ जल ही जल है, ये छोटा सा बच्चा पता नहीं किसका है। भोले बाबा ने पार्वती ये संसार है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा, छोड़ो इनको। हे प्रभु यह कोई इंसान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है, कोई माता बहन नहीं, कोई भाई बंधु नहीं है, छोटा अकेला बच्चा है। ऐसा ना हो कभी कुंड में गिर जाए तो बेचारा मर जाएगा, वैसे थोड़ी कृपा कर दो। भोले बाबा ने कहा तभी तुम आपको लेके नहीं आते, कभी आप मानती नहीं हो हमारी बात। मैया ने कहा बस इस पे कृपा कर दो, भी कुछ नहीं बोलोगी। भगवान ने मना किया, मैया मानी नहीं, तो भोले बाबा उस बालक को उठा करके सोचा हम स्नान करने जाए कि कुंड में न गिर जाए, अलकनंदा में न गिर जाए। तो जिस कुटिया में बैठ के समाधि लगाते थे ना, उसी कुटिया में उस बच्चे को बिठा दिया और कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। और मैया ने खाने के लिए बोले वो छोटा बच्चा भूखा होगा ना, तो बेर का फल दिया, बद्री बेर का फल। बोले बच्चा खाता रहेगा, खेलता रहेगा, हम जब तक स्नान करे आवेंगे। तो मैया पार्वती महाराज भोलेनाथ दोनों ने स्नान किया। तो स्नान करने के बाद जैसे ही कुटिया में आए कि चलो भजन करेंगे अब, और देखा तो दरवाजा ऐसा बंद खुले ही नहीं, बार बार धक्का दिया। भोले बाबा ने कहा देखा मैंने मना किया था ना, ये संसार के ऐसे ही बालक होते हैं। और जैसे ही मारे एकदम जोर का धक्का लगाया और जो ही दरवाजा खुला तो भगवान बेर का फल खाए हुए बैठ रहे थे। चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन हो रहे हैं आज भोलेनाथ को, समाधि में बैठे हुए। भोले बाबा ने कहा जय हो प्रभु, मैंने मना किया तो फिर भी आप नहीं माने। भगवान ने कहा देखो मेरी इच्छा है तपस्या की, समाधि की। तो उसी स्थान पर बैठ गए महाराज बद्री विशाल। बोलो बद्री विशाल भगवान की।